केंद्र के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा विकलांग हैं, वोट नहीं देंगे। इसके लिए हम अभियान चलाएंगे सरकार के खिलाफ कि हम वोट नहीं करें। तो ये विकलांगता है वो माँ को भरपूर पोषण ना मिलने के कारण। कुछ गौ रक्षकों ने वहाँ पर ये कहा कि ये गाय की चर्बी हड्डियाँ हैं और इसको लेके जा रहा है कि ये देन होती तो आज टाटा बिरला अंबानी के परिवार में भी विकलांग पैदा हो, तो पीट के वहीं मार दिया गया। आज विकलांग के अंदर भी धर्म दिखाई देने लग गया है। इसमें आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं? भगवान का नाम जपिए, भगवान की माला फेरिए, वो आपके कष्ट को दूर कर दे। आप विकलांगों के अंदर भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं, क्या बनाना चाहते इस देश का? दिव्यांग कहने से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हमारे रोजी रोटी और स्वास्थ्य का प्रबंध की। चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चेहरे पिचके हुए हैं। यदि हमारे विकास होते तो ये जो गलूरे हैं बड़े गोल गोल दिखाई देते। तो चाय वाले को भी ये डर लगने लग गया कि कभी तेरे को कोई मोदी ना कह दे, वो चिढ़ने लगा है। अरे आज हमारा दुख भी नहीं रो सकते, हमें विपक्ष में डाल दिया जाता है हमारा दुख कहने के लिए। वो चाहती है हमें 2024 का इलेक्शन लड़ना है और ये हिंदू मुसलमान करके ही हमें वोट मिलेगा। मेरे काम के आधार पर यदि मैं वोट मांगूंगा मेरे को लात मिलेगी। सर, मेरा नाम ऋषिकेश राजली है, NPRD का ऑफिस बीरर मेंबर और हरियाणा विकलांग अधिकार मंच का राज्य का महासचिव। पूरे हरियाणा से हम भारी संख्या में 800-900 के करीबन विकलांग इस तेज़ बारिश में यहाँ पर पहुँचे हैं। और यदि ये बारिश हमारी ना होती तो शायद हमारी ये आबादी आज NPRD की जिस तरीके की इतनी बारिश के बावजूद भी हम 3000 के करीबन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और बारिश ना होती तो इसकी बड़ी भारी भीड़ विकलांगों को दिखाई देती। तो ये एक है, लेकिन फिर भी हम अपना संदेश आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं। आज हम पूरे भारत में जो इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो NPRD के आह्वान पे इकट्ठे हुए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 4-5 जो मांगे हैं, उन मांगों को पहली बार हम इस सत्र पे उठा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत में विकलांगों की एक समान पेंशन होनी चाहिए और वो पेंशन भी महंगाई के साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए। और आज के इस महंगाई के इस दौर में विकलांगों की 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। आप देखिए कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पेंशन है, कहीं पर 500 रुपये मिलते हैं, कहीं 400 रुपये मिलते हैं, कहीं 700, कहीं 1000 और कहीं पर 2750 है, तो कहीं पर हमारे 3000 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सरकारों के अलग अलग तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे भारत में विकलांग हैं वो विकलांग हैं, उनके जो दिखते हैं वो समान हैं, तो पेंशन भी हमारी समान होनी चाहिए। ये हमारा आज राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन आप सभी राज्यों में आज तक भी उसको लागू नहीं किया गया है। 1-2 राज्य को छोड़ के अभी भी वो सभी चीज़ें वैसे ही बची हुई हैं। तो हमारी मांग है कि सभी राज्यों में 2016 के कानून को लागू किया जाना चाहिए। और जो हमारी तीसरी जो मांग है, मनरेगा में विकलांगों को 150 दिन का काम मिलना चाहिए, 150 दिन का काम। आप देखिए मनरेगा जो कानून बना हुआ 2005 में बना था और उसमें विकलांगों के लिए स्पेशल छूट है। कोई मनरेगा में विकलांग काम करता है तो उसको 25% उसको छूट मिलती है काम में। लेकिन हरियाणा की यदि मैं तस्वीर आपके बीच में रखूं तो हरियाणा में विकलांगों को ये कह के मना कर दिया जाता कि आप विकलांग हैं, मनरेगा में काम नहीं कर सकते, जबकि मनरेगा कानून में प्रावधान है और सरकार विकलांग के नाम से उसको बाहर कर रही है। तो हमारी ये है कि हमारे जॉब कार्ड लागू किए जाने चाहिए। मनरेगा में हमारा जो 100 दिन का काम की बजाय उसको 150 दिन का करना चाहिए, ये हमारी उसमें मांग है। चौथी जो हमारी जो मांग है वो रेलवे विभाग से संबंधित है। रेलवे विभाग में जो UDID कार्ड है वो हमारी लागू की जानी चाहिए। UDID कार्ड एक ऐसा कार्ड है, सार्वभौमिक कार्ड, जो पूरे भारत में विकलांगता को दर्शाता है कि ये विकलांग है। तो फिर अलग से हमारा पास बनाने की ज़रूरत क्या है? हमने इसके लिए कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट ने हमारा उस केस को डिसमिस कर दिया, ये कह के कि भाई हम रेलवे विभाग के जो नियम हैं हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारी ज़रूरत है, हम उनके रेल के जो नियम है उनको बदलाव की ज़रूरत है। हम उस उच्च अदालत में हमने निर्णय लिया जाने का भी। मोदी जी ने आप लोगों का नाम विकलांग से बदल के दिव्यांग कर दिया है, तो क्या आप लोगों का भविष्य कुछ बदला 9 सालों में? 9 साल बेमिसाल का सरकार नारा दे रही है। देखिए विकास का जो मॉडल है, 2 तस्वीर सरकार के आने के बाद, एक तो अमीर की और एक गरीब की, वो जो खाई दूरियां हैं वो बढ़ी है ना कि कम हुई है। पूंजीपति होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। और ज़्यादातर आप जो विकलांगों को आप देख रहे हैं वो गरीब परिवार से ही उनकी भारी तादाद आपको दिखती है। और हमारा जो मानना है तो ये विकलांगता है वो माँ को भरपूर पोषण ना मिलने के कारण
उसका जो साइंटिफिक कारण है वो यही है, तभी विकलांग बच्चा पैदा होता है। यदि भगवान की ये देन होती तो आज टाटा बिरला अंबानी के परिवार में भी विकलांग पैदा होता। आज भारत के अंदर पोलियो का एक भी केस क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस ने खोज कर ली है, इसलिए कहीं पर भी विकलांग पोलियो का आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सरकार दिव्यांग नाम देके उसको ये कह रही है कि ये भगवान की देन है और भगवान ने जो आपको दिया है आप उसी के अनुसार जीवन यापन कीजिए। इसमें आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं? भगवान का नाम जपिए, भगवान की माला फेरिए, वो आपके कष्ट को दूर कर देगा। इसका मतलब वो हमारी अपनी जिम्मेदारियों से सरकार भाग रही है। इसलिए एनपीआरडी का नेशनल लेवल पे इसका विरोध है कि हम दिव्यांग शब्द को नहीं मानते। हमारे पहले से ही बहुत नाम है, हमारे को उन्हीं नामों से रखा जाए और दिव्यांग कहने से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हमारे रोजी रोटी और स्वास्थ्य का प्रबंध कीजिए। ये एनपीआरडी की समझ है, हम उसी लेवल पे हमारी बात को सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी जब से आए हैं देश में सब चंगा चल रहा है। देखिए हमारे, आप चेहरों से देख लीजिए, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चेहरे पिचके हुए हैं। यदि हमारे विकास होते तो ये जो गलूरे हैं बड़े गोल गोल दिखाई देते, इससे हमारे विकास का पता लगता है। लेकिन जिसके विकास है वो आप देख सकते हैं कितने लोगों के, पूरे भारत की जो 80% जो आबादी है वो 1% लोगों के पास वो पैसा चला गया है। तो विकास तो दिख रहा है, एक अमीर का विकास और एक गरीब का विकास, और हम गरीब के परिवार से पैदा होने वाले, उन किसान मजदूर के परिवार से हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, गरीबी मैंने देखी है, गरीबी में मैंने पढ़ा है। क्या आप लोगों का दर्द नहीं बांटे हुआ? देखिए हम भी चाय तो हम भी, हमारे बहुत से साथी बेच रहे हैं, हमारे तो कभी अच्छे दिन आए नहीं। पता नहीं मोदी को चाय बेचने से कैसे अच्छे दिन आ गए। अब तो चाय वाले को भी ये डर लगने लग गया कि कभी तेरे को कोई मोदी ना कह दे, वो चिढ़ने लगा है अब चाय वाले को भी, क्योंकि चाय वाला जो बनाता है उसका पहले नाम मोदी कहने से उसको गर्व महसूस होता था कि मैं मोदी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन आज उसको चिढ़ होती है कि ये मेरे को मोदी क्यों कह रहा है। उसको पता है कि जो खोखले जो वादे किए गए थे उस टाइम, आज वो कागजों में है, कोई भी ग्राउंड स्तर पे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो विरोध कर रहा है। तो चाय वाला तो मुझे तो लग नहीं रहा कि ये इस तरीके से बन जाएगा। आप संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री जी से? इतना अच्छा नाम दिया दिव्यांग, और आपको ये चेयर भी दी बाटे जो विकलांग के देखभाल, तो आप संतुष्ट नहीं है उनका काम? देखिए सरकार ने ये जो व्हील चेयर की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सरकार ने ये व्हील चेयर 15 दिन के अंदर, यदि कोई अर्जी लगाता है रेड क्रॉस के अंदर, तो उसको 15 दिन के अंदर ये सामान देना होता है और ज़रूरतमंद सभी को देना होता है। लेकिन सरकार किन को दे रही है? सरकार उनको दे रही है जिनकी अप्रोच है, ये सभी को नहीं मिल रहे हैं। और इनके ऊपर भी जीएसटी लागू कर दी गई है। पहले हमें जीएसटी फ्री मिलते थे, सरकार के आने के बाद ये अंग भी हमें जीएसटी में। और हमें हरियाणा के अंदर जब बीजेपी की फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उस टाइम हमें मुख्यमंत्री से, वहाँ के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से सवाल किया था कि पहले हमें जीएसटी फ्री, हमने ये रेड क्रॉस से सामान मिलता था, आज हमें ये सामान आप जीएसटी लगा के दे रहे हो, तो कैसे विकास कैसे हो रहा विकलांग का? उन्होंने बड़े आपस में एक दूसरे की तरफ आंखें मूंद के बात करी और कहा कि नहीं अब भी आपको फ्री मिलेगा। हमने कहा जी ये कौन सा मेथड है, हमारे को थोड़ा बताइए कि पहले जीएसटी फ्री था तब सही, उसके बावजूद भी ये जीएसटी लगने के बाद भी हमें उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। तो वो आप इसमें आखिर में पता हमारे को क्या बोले? बोले आप किसी के राजनीतिक के कहने पर यहाँ पर आए हो, बहकाए हुए आए हुए हो, हमारे को राजनीति में बदल दिया गया। अरे आज हमारा दुख भी नहीं रो सकते, हमें विपक्ष में डाल दिया जाता है हमारा दुख कहने के लिए भी, ये बड़ी शर्मिंदगी। और आज तो एक और है, बिहार के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी है, विकलांग को, जो विकलांग था वो एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर था और हड्डियों का चूरा किसी कंपनी का दूसरी जगह लेके जा रहा था। कुछ गौ रक्षकों ने वहाँ पर ये कहा कि ये गाय की चर्बी हड्डियाँ हैं और इसको लेके जा रहा है, तो उससे बिना पूछे उसका लाइसेंस चेक किए उसको पीट के वहीं मार दिया गया। आज विकलांग के अंदर भी धर्म दिखाई देने लग गया है। ये हम किकड़े शब्दों में निंदा करते हैं सरकार की। क्या विकलांगों के अंदर भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं? क्या आप बनाना चाहते हैं इस देश का? इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई कितने प्यार से रहते थे, आज पूरा ये देश उस शांति से भंग हो चुका है। अब शांति के लिए लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, उसी शांति की खोज के लिए। लेकिन सरकार चाहे वो शांति हर घर में पैदा कर सकती है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही। वो चाहती है हमें 2024 का इलेक्शन लड़ना है और ये हिंदू मुसलमान करके ही हमें वोट मिलेगा। मेरे काम के आधार पर यदि मैं वोट मांगूंगा मेरे को लात मिलेगी। 3 करोड़ विकलांग है, 24 में क्या करने वाले हैं? देखिए हमने बिल्कुल आज एनपीआरडी के इस मंच पे हमने बिल्कुल कहा है कि ये जब जिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं,
इसके ऊपर यदि सरकार ने 2024 से पहले का ये हल नहीं किए हमारी समस्याएं, तो हरियाणा के अंदर 15 लाख हैं, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, और केंद्र के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा विकलांग हैं। वोट नहीं देंगे, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे सरकार के खिलाफ कि हम वोट नहीं करेंगे। ठीक। तो वो जो मंदिर बन गया है अयोध्या का, कश्मीर में 370 हट गया है, लोग कह रहे हैं मोदी जी ने देश बदल दिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे किसी विकलांग को तो कश्मीर में कोई ज़मीन का टुकड़ा मिला नहीं। जो 370 हटा के जिनको ज़मीन चाहिए थी, वो ज़मीन हड़प रहे हैं कंपनियां। फ़ायदा जिसको होना है उनको हो रहा है, उससे विकलांगों को क्या फ़ायदा हुआ? मुझे हमें तो कहीं पे फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर जो मंदिर है वो एक आस्था है। हम भगवान को यदि याद करना चाहते हो, अपने घर में भी 4 ईंटें रख के हम कर सकते हैं। एक मंदिर में हुआ तो स्पेशल पैसे दे के नंबर लगेंगे, जिस तरीके से बड़े मंदिरों में लगते हैं। स्पेशल ये लाइन है, पैसे वालों के हिसाब से बुकिंग होती है, टिकट है का टोकन मिलता है। ये बिना टोकन वालों की है, उसकी लाइन कब लगेगी, कब नंबर आएगा, वही यहाँ शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब इसका भी एक तरीके से राजनीतिकरण हो जाएगा। हमारा ये कहना। ये तो आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष की नहीं है ये। आप मेरी बात सुनिए, ये पत्रकार आप जो कह रहे हैं, शायद ये बीजेपी के भी आदमी सुनेंगे या कुछ और लोग भी सुनेंगे, ये सोच सकते हैं, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। इसी मंदिर के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको उस भगवान की आराधना करने के लिए यदि प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत लंबी लाइनों में 2 नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक सर, थैंक यू।